नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सूत्रधार किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया था एक विद्यार्थी का कि सर अगली वीडियो में सूत्रधार के विषय में बताने का कष्ट करेंगे। तो सूत्रधार किसे कहते हैं, इस वीडियो में आइए हम जानते हैं सूत्रधार किसे कहते हैं। सूत्रधार का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखें, सूत्रों को धारण करने वाला। बच्चों, सूत्रधार का मतलब होता है मंच संचालक। वर्तमान में कोई मंच चलता है, कार्यक्रम होता है, उसमें एक मंच संचालक जिसको आप एंकर कहते हैं, आप एंकर कहते हैं, आप मंच संचालक कहते हैं। तो वही एंकर, वही मंच संचालक जो है सूत्रधार कहलाता है, जो सभी सूत्रों को धारण करता है। कितनी अच्छी तरीके से वह पूरे कार्यक्रम को अपने शब्दों में पिरोता है और अच्छे से उस कार्यक्रम का संचालन करता है। ये सूत्रधार को के विषय में जानते हैं। सूत्रधार किसे कहते हैं? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाला। पहला काम, नाटक, सूत्रधार को मैंने क्या कहा, मंच संचालक कहा। और मंच में क्या होता है, नाटक होता है। तो नाटक में, नाटक से संबंधित है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, नाट्य शास्त्री पारिभाषिक शब्द पढ़ रहे हैं। तो जितने भी नाट्य शास्त्री पारिभाषिक शब्द हैं उन सभी में हम नाटक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सूत्रधार किसे कहते हैं? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाला होता है तथा नाटक को प्रारंभ व अंत करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। कितनी बात सीखी हमने? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करता है, तभी तो सूत्रधार, सूत्रों को धारण करने वाला। कौन से सूत्रों को धारण करने वाला? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाला। ठीक हो गया। नाटक को प्रारंभ करने वाला भी यही है, नाटक को अंत करने वाला भी यही है। इसको कहते हैं सूत्रधार। इतनी बात है तो आप समझ गए होंगे सूत्रधार किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। सूत्रधार को मंच संचालक कहते हैं। अब सूत्रधार को आप बहुत जटिल शब्द मत बनाइए। एक मंच संचालक को ले लीजिए। वो मंच संचालक क्या करता है? पूरे कार्यक्रम के सूत्रों को अपने हाथ में धारण करता है। करता है कि नहीं करता है? उसको सब कुछ मालूम होता है। अच्छा, वही मंच संचालक क्या करता है? कार्यक्रम का प्रारंभ भी करता है। कोई भी कार्यक्रम सबसे पहले आपको क्या दिखता है? मंच संचालक दिखता है। तो प्रारंभ भी करता है और अंत भी करता है। क्लियर है ना? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाला तथा नाटक को प्रारंभ व अंत करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। कभी कभी नाटक के मध्य में भी सूत्रधार की उपस्थिति होती है। मैंने कह दिया कि नाटक को प्रारंभ भी करता है, नाटक को अंत भी करता है। कभी कभी क्या होता है, नाटक के बीच में भी, मध्य में भी सूत्रधार की उपस्थिति होती है। मंच संचालक को आप यहां पर उदाहरण के रूप में ले आइएगा। कभी कभी नेपथ्य अर्थात मंच के पीछे से भी वह संचालन करता है। इस लाइन को देख लीजिए, मंच के पीछे के को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य किसको कहते हैं? अगर नेपथ्य के विषय में लिखने को आ जाता है, नेपथ्य कहते हैं मंच के पीछे वाले स्थान को नेपथ्य कहते हैं। जो सूत्रधार होता है, कभी कभी नेपथ्य अर्थात मंच के पीछे से भी वह संचालन करता है। सूत्रधार को मंच संचालक भी कहा जाता है। इस लाइन को मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सूत्रधार को मंच संचालक भी कहा जाता है। तो अभी एक स्लाइड और है, लेकिन सूत्रधार के विषय में
मेरा मानना यह है कि आप सूत्रधार के विषय में जान चुके हैं। अब क्या करना है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको पॉज करके 2-3 बार पढ़ सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें। सूत्रधार तो आपको समझ में आ गया। कभी कभी बच्चे के पास शब्द नहीं होते हैं कि कैसे लिखें, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है, रख लेना है परीक्षा के दिन पढ़ने के लिए। क्लियर है? सूत्रधार किसे कहते हैं? नाटक के सभी सूत्रों को अपने हाथ में धारण करने वाला तथा नाटक को प्रारंभ व अंत करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। कभी कभी नाटक के मध्य में भी सूत्रधार की उपस्थिति होती है। कभी कभी नेपथ्य अर्थात मंच के पीछे से भी वह संचालन करता है। सूत्रधार को मंच संचालक भी कहा जाता है। अगली स्लाइड में देखते हैं। अब सूत्रधार को समझाने के लिए यहां पर कुछ लिखा है, आपको इसको समझाना जरूरी है। सूत्रधार क्या होता है? भारतीय समाज में संसार को रंगमंच कहा गया है। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, इसमें संसार को रंगमंच कहा गया है। जीवन को नाट्य, मनुष्य को अभिनेता और ईश्वर को सूत्रधार कहा जाता है। क्या बोला मैंने? अब सूत्रधार कौन है? ईश्वर है। भारतीय समाज में सूत्रधार कौन है? ईश्वर है। जैसे ईश्वर भारतीय समाज में सूत्रधार है, वैसे नाट्य को चलाने वाला, नाटक को चलाने वाला जो सूत्रधार होता है वह ये सूत्रधार है। नाट्य को चलाने वाला सूत्रधार और संसार, भारतीय समाज में जो संचार रंगमंच में चलता है वह उसका सूत्रधार कौन होता है? ईश्वर होता है। एक बार पुनः, भारतीय समाज में संसार को रंगमंच कहते हैं, जीवन को नाट्य कहते हैं, मनुष्य को अभिनेता कहते हैं और ईश्वर को सूत्रधार कहा जाता है। जब सूत्रधार आप समझ जाएंगे तो इस बात को भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा, काम आने वाली चीज है। हमारा भारतीय समाज में जो संसार है ना, वह रंगमंच है। ये पूरा संसार जो है रंगमंच है। और जो हमारा और आपका जीवन है, नाटक है, नाट्य है, ऐसा भारतीय समाज कहता है। और उस नाटक का अभिनेता कौन है? मनुष्य है। रंगमंच भी आपको मिल गया, नाटक भी हो रहा है, अभिनेता भी हो गया। अब ये सारी प्रक्रिया का सूत्रधार कौन है? ईश्वर है। माना जाता है कि ईश्वर ही सूत्रधार है। के हाथ में सारे सूत्र होते हैं। अच्छा, हम लोगों का सूत्रधार कौन है? किसे मानते हैं हम भारतीय समाज के अनुसार? ईश्वर को मानते हैं। हमारा सूत्रधार कौन है? ईश्वर है। हमारा रंगमंच क्या है? संसार है। हम क्या है? अभिनेता हैं। सूत्रधार कौन है? ईश्वर है। माना जाता है कि ईश्वर ही सूत्रधार है, जिसके हाथ में सारे सूत्र होते हैं। वह मनुष्य रूपी अभिनेता को, मनुष्य रूपी अभिनेता, मनुष्य अभिनेता है और संसार रूपी रंगमंच पर जीवन के नाट्य में संचालित करता है। तो आप जो है सूत्रधार किसे कहते हैं समझ चुके हैं। सूत्रधार के विषय में हमने ईश्वर का एग्जाम्पल आपको दिया है, आपको ये भी आना चाहिए। भारतीय समाज में संसार को रंगमंच कहा गया है, जीवन को नाट्य कहा गया है, मनुष्य को अभिनेता कहा गया है और ईश्वर को सूत्रधार कहा जाता है। माना जाता है कि ईश्वर ही सूत्रधार है।
अगर सूत्रधार सीखना है तो ईश्वर ही सूत्रधार है, खत्म। और सूत्रधार का मीनिंग है मंच संचालक, खत्म बात। अब आपको आ चुका है 2 ही शब्दों में। सूत्रधार सीखना है तो मंच संचालक, सूत्रों को धारण करने वाला, नाटक को प्रारंभ करने वाला, नाटक का अंत करने वाला। ठीक हो गया। जिसके हाथ में सारे सूत्र होते हैं वह मनुष्य रूपी अभिनेता को संसार रूपी रंगमंच पर जीवन के नाट्य में संचालित करता है। अब आपके पास 2 स्लाइड हैं। आपकी बुक में कॉपी में ये नोट होना चाहिए। आप पॉज करके लिख लें, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें। लेकिन सूत्रधार आपको आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 प्रश्न करने वाला हूं। पहला प्रश्न, आपको सूत्रधार के विषय में आया है या नहीं? अगर आ गया है तो लाइक का बटन दबाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपको सूत्रधार के विषय में आ गया है, ज्ञात हो चुका है। दूसरा प्रश्न, आप एक लाइन में लिखेंगे कि सूत्रधार किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, नेपथ्य किसे कहते हैं। इस वीडियो में एक नेपथ्य शब्द आया था, नेपथ्य किसको कहते हैं, एक लाइन में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मेरी बात कम या समझ में नहीं आई है, फिर भी आप दोनों स्लाइडों को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको सूत्रधार के विषय में समझ में आ जाए। ये वीडियो बीए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप विशेष रूप से इसका अपने स्तर से ईमानदारी से अध्ययन कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ध्यान रहे, सूत्रधार किसे कहते हैं केवल बीए द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ही नहीं, अपितु आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी वीडियो, अगर आप कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं तो उसको केवल परीक्षा के दृष्टि से ही न पढ़ें, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उसको तैयार करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।